नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पशुओं के शरीर में विटामिन के का क्या योगदान है या क्या कार्य करता है, या विटामिन के है क्या पशु के लिए। तो दोस्तों, विटामिन के एक महत्वपूर्ण व समय घुलनशील विटामिन है जो पशुओं के शरीर में रक्त का थक्का बनना यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में, हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में और चयापचय मेटाबॉलिज्म को ठीक से चलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। प्रश्न 2, पशुओं के शरीर में विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों, अब इसका उत्तर जानेंगे। पशुओं के शरीर में विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया होता है वह प्रभावित होती है। जैसे कहने का मतलब कि अगर कहीं पशु को चोट उट लग गया तो खून बहने लगा, वो खून बहना रुकता नहीं है। आप देखे होंगे कई बार इंसानों के भी शरीर में ऐसा होता है, थोड़ा सा चोट लग जाने के कारण ब्लीडिंग होते रहता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित कुछ कमी वाले रोग जो होते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला, रक्तस्राव संबंधी, ये बता दिया हमने, जो हल्की चोट लगने पर भी रक्तस्राव होते रहता है। नाक या मसूड़ों या आंत या पेशाब में खून आ सकता है इस रोग में। नंबर 2, ये भी रोग है हेमोरेजिक डिजीज। इस रोग में नवजात बछड़ों और बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब छोटे बच्चे में ज़्यादा दिखाई देता है यह रोग। शरीर में अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है, त्वचा के नीचे नीले या काले धब्बे पड़ सकते हैं। नंबर 3, हड्डियों की कमजोरी, यह भी रोग है जिसको बोन वीकनेस कहा जाता है। विटामिन के हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। जोड़ों में दर्द या चलने में कठिनाई हो सकती है पशु को। अब एक और रोग हो सकता है, लीवर से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। जैसे विटामिन के लीवर में बनने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए ज़रूरी है, इसकी कमी से लीवर में रक्तस्राव भी हो सकता है। नंबर 5, आंतों की समस्याएं, जैसे आंतों में रक्तस्राव हो सकता है जिससे दस्त और कमजोरी बढ़ सकती है। पेट में सूजन और दर्द हो सकता है। ये सारे रोग पशु को हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पशु के शरीर में विटामिन के की कमी से होने वाले रोगों का उपचार कैसे करें। तो दोस्तों, विटामिन के की कमी से पशु में रक्त का ठीक से थक्का नहीं बनता है, ये हम वीडियो में बताए हैं ये रोग कौन कौन से होते हैं उसमें। और अचानक कभी रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो जाती है। इसलिए इसका उपचार करने का कुछ तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको मतलब पहला लक्षण विटामिन के का दिखाई देने के लिए मैं बात करूँ तो पशु को पेट में पेचिश रोग की भी समस्याएं हो जाती है विटामिन के की कमी से। तो इसका उपचार कुछ तरीके हैं जो मैं बता देता हूं। सबसे पहला तो विटामिन के का इंजेक्शन से अगर इसका ये उपचार करना है तो यदि पशु में मतलब तत्काल ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन के का इंजेक्शन, जैसे ब्लीडिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ तरीके से ये भी हो सकता है, जैसे पशु बच्चा दिया यानी ब्याने के बाद गर्भाशय से खून निकलना, पेशाब में खून आना, दूध में खून आना तथा विभिन्न तरह के रक्तस्राव के मतलब आपको लक्षण दिखाई देंगे। वैसी स्थिति में मतलब कुछ हद तक माना जाता है कि विटामिन के की कमी है। इस स्थिति में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं दवाओं का नाम बता देता हूँ, पहले मात्रा में बता देता हूँ। बड़े पशु को 10 ml दीजिए, जो मतलब हैवी वेट वाला लग रहा है आपको, थोड़ा कम लग रहा है तो उसको 10 ml से कम ही डालें। अगर गाय या भैंस ज़्यादा वजनदार हो, हैवी वेट वाला हो और खून का बहाव ज़्यादा तेज हो तो आप 20 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साधारण पशु है फिर भी बहाव तेज है तो आप 15 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, लेकिन ये पहला डोज ही ओवर डोज लगाना चाहिए। अगर सेकेंड डोज की ज़रूरत है तो 10 ml ही लगाया जा सकता है। दवाओं का नाम है कैपिलन इंजेक्शन, उसके बाद रेविसी। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीट के और विटामिन के। तो दोस्तों, अब और भी तरीके हैं, जैसे अब आहार में भी आप सुधार कर सकते हैं। पशु के भोजन में हरी घास जैसे अल्फाल्फा, नेपियर घास, गाजर, पालक, ब्रोकली और सोयाबीन आदि शामिल करें, क्योंकि ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। प्रोबायोटिक्स और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी दें, जिसमें मल्टीविटामिन वो दें जिसमें के का मात्रा उपलब्ध हो, वैसी मल्टीविटामिन दें। कई मल्टीविटामिन में के की मात्रा उपलब्ध नहीं होता है। लीवर से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी, यदि पशु का लीवर कमज़ोर है तो उसे सही करने के लिए
हेपाटिक टॉनिक और उचित दवा दे, क्योंकि लीवर विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। अब अगला प्रश्न है, पशु के शरीर में विटामिन के से क्या क्या फायदा है। तो जानेंगे, विटामिन के पशुओं के शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे पहला, रक्त का थक्का बनना यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो जैसे विटामिन के रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, जिससे चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव नहीं होता है, मतलब ज़्यादा खून नहीं बहता है। नंबर 2, हड्डी की मजबूती, जैसे बोन हेल्थ। यह हड्डियों में कैल्शियम जमाने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायक होता है। नंबर 3, लीवर का सही कार्य करना, जैसे यह लीवर में सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। नंबर 4, पाचन क्रिया में सुधार। यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पाचन तंत्र की सही तरीके से काम करता है। नंबर 5, दूध उत्पादन में सहायक, जैसे गाय भैंसों, जितने भी दुधारू पशु हैं, पशुओं में विटामिन के की पर्याप्त मात्रा दूध की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। नंबर 6, मांसपेशियों की कार्य क्षमता। यह जैसे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और पशुओं को सक्रिय रखता है। नंबर 7, बीमारियों से सुरक्षा। यह पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाव करता है। अगर पशु के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो खून का सही तरह से थक्का नहीं बनता है, जिससे जरा सी चोट पर भी अधिक रक्तस्राव हो सकता है। अब दोस्तों, आखिरी प्रश्न, पशु के आहार में ऐसा क्या दें जो उसके शरीर में विटामिन के की मात्रा बनाए रखे। तो विटामिन के की मात्रा बनाने के लिए इसका जवाब है, विटामिन के पशुओं के शरीर में खून के थक्का बनाने में और हड्डियों को मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पशु के आहार में विटामिन के की कमी हो रही है तो आप कुछ चीज़ें उनके भोजन में शामिल कर सकते हैं, जैसे विटामिन के युक्त आहार स्रोत बता देता हूँ। पहला, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, चौलाई और मूंग के पत्ते। नंबर 2, घास एवं चारा भी, मतलब अल्फाल्फा, लुर्सन, नेपियर घास, बरसीम। अनाज और दालें भी दे सकते हैं, जैसे सोयाबीन और मक्का और जौ। फलों में केला, पपीता और टमाटर। जड़ी बूटियाँ, अजवाइन, तुलसी और धनिया। नंबर 6, फर्मेंटेड फूड जैसे सिलेज और प्रोबायोटिक युक्त चारा। विटामिन के सप्लीमेंट में यदि प्राकृतिक स्रोत प्राप्त न हो तो विटामिन के सप्लीमेंट पशु आहार में मिलाया जा सकता है। जैसे विशेष ध्यान दें, पशुओं को अच्छा चारा नियमित रूप से खिलाएं, क्योंकि हरी घास और पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का अच्छा स्रोत होती है। यदि पशु की आंतों की कोई समस्या हो रही है तो एंटीबायोटिक दिए गए हो तो विटामिन के की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं, सप्लीमेंट दे सकते हैं। दुधारू पशुओं के आहार में संतुलित चारा, TMR, टोटल मिक्स्ड रेशन का प्रयोग करें, जिसमें विटामिन और खनिज तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो सके तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो तो माफ़ करें।